नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन ऐसे में आपको ये जानकारी दें कि आपके साथ हमारे खास कार्यक्रम हमारा हल्ला हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे इस मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ। ताजा मामला राजधानी जयपुर से है। एक बार फिर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग को फोन कर मिलने बाहर बुलाया और बगरू में एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित की मां के मोबाइल पर पीड़िता का वीडियो भी भेज दिया। पुलिस को लड़की बगरू से मिली। वही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आखिर कब तक महिलाएं और मासूम बच्चियां रेप का शिकार होती रहेंगी? ऐसी हरकत करने वालों में कानून का डर क्यों नहीं है? हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कीजिए हमें फोन, दीजिए अपनी राय, क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज राजस्थान आपके लिए लेकर आया कि आप अपनी राय रख सकते हैं। ये पूरा मामला हमने आपको बताया किस तरीके से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे दरिंदों को आखिर कौन सी सजा मिले जिसके बाद आने वाले वक्त में रेप की वारदात कम हो या फिर बिल्कुल खत्म हो। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान लेकर आया है कि आखिर दुष्कर्म के खिलाफ हल्ला बोल है और आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रदेश में लगातार ये दावे किए जाते हैं कि अपराध को रोकना है, रेप की घटनाओं को रोकना है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ऐसी वारदातें होती हैं जो अपने आप में हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। आप फोन उठाएं, दुष्कर्म के खिलाफ हल्ला बोलें और अपनी राय जरूर रखें। ये पहली बार नहीं जब राजस्थान में ऐसी वारदातें हुई हैं। एक तरफ प्रशासन की लगातार लापरवाही भी सामने आती है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर मौके से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर पुलिस की तत्परता कब बढ़ेगी? आखिर कब सक्रियता से कार्रवाई होगी कि ऐसे अपराधी को जेल पहुंचाया जाए और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए? जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जब प्रदेश में ऐसी वारदातें बढ़ती हैं तो लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है और इस खौफ को खत्म करने का कार्य खास तौर पर स्थानीय प्रशासन का होता है, पुलिसकर्मियों का होता है। और एक बड़ी लापरवाही, यानी कि अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम गश्त कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसी वारदातें सामने आती हैं जिसकी वजह से इंसानियत शर्मसार होती है। लोग परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। लोगों की परेशानियों का समाधान करने के लिए ही सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से कुछ ऐसे शख्स जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है। इसलिए इंडिया न्यूज राजस्थान आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया। बोलिए हल्ला बोल, और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसी वारदात होती रहेंगी, आखिर कब तक ऐसी वारदातों पर अंकुश लग पाएगा, आखिर सरकार को ऐसी क्या रणनीति बनानी होगी, ऐसी कौन से कानून लेकर आने होंगे जिसकी वजह से
ये अपराध रुक पाए। और आपको ये भी जानकारी दें कि जिस तरीके से लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। और जरूरी यह है कि जमीनी स्तर पर इस पूरे मामले को रोका जाए, इतनी जागरूकता फैलाई जाए कि ये सारे अपराध रुक जाए। आप कॉल कर सकते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करें, अपना फोन उठाएं और नंबर डायल करें और अपनी राय रखें। तो अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर कैसे स्थानीय पुलिस लापरवाही बरतते हैं कि आने वाले वक्त में या फिर वर्तमान की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो ऐसी वारदातें क्यों बढ़ती हैं। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर वो नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कॉल करें 011-6136 और ये लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रही हैं। 61362146 पर आप कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको ये बताते रहते हैं कि प्रदेश में कोई पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी कई सारी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिस पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और इंडिया न्यूज़ राजस्थान की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। और आज एक बार फिर से ऐसी वारदात घटी और एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आया है, हल्ला बोल रहा है कि प्रदेश में ऐसी वारदातें ना हो। आखिर ऐसी वारदातें घटती क्यों हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, मानसिकता क्या होनी चाहिए, आखिर ऐसा कौन सा कानून लेकर आया जाए कि तमाम अपराधियों के बीच में, दरिंदों में यह खौफ है कि अगर वो ऐसी वारदात को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। और लगातार प्रदेश में ऐसी कई सारी रेप की घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम आपको बता दें तो पिछले कुछ दिनों में रेप के केसेस हुए हैं। सरकार की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। आपको यह भी जानकारी दें कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से जयपुर में भी एक लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को संज्ञान करने का लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, लेकिन आखिर ऐसी मानसिकता क्यों है जिसकी वजह से ऐसे दरिंदे, इंसानी रूप दरिंदे ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। कोशिश ये करनी है कि ऐसी वारदातें ना हों, लोगों को जागरूक करना है, लेकिन खास तौर पर जो लापरवाही पुलिसकर्मियों के बीच में बरती जा रही है वो बिल्कुल भी ना हो। कहीं ना कहीं एक ढील बरती गई जिसकी वजह से ऐसी वारदातें आज के समय में होती हैं। ज़रूरी यह है कि सख्त कानून बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तत्परता बढ़ाई जाए, गश्त अधिक से अधिक लगाया जाए, रात के वक्त में पुलिसकर्मियों को उनकी तैनाती बढ़ाई जाए कि जो लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बारे में सोचते भी हैं वो खौफ खाएं और ऐसी वारदातों को अंजाम बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर कानून का अपराधियों के बीच में खौफ क्यों नहीं है। एक कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही और पुलिसकर्मियों की ढील ही एक वजह है जिसकी वजह से आज ऐसे दरिंदे,
ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, खुलेआम घूमते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। इन अपराधियों के खिलाफ आप हल्ला बोलें, अपनी बात रखें। सिर्फ करना आपको इतना है कि आपको अपना फोन उठाना है और नंबर डायल करने हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 011-636-2146 पर आप फोन कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। प्रदेश में आखिर कब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी? ऐसे दरिंदों को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आखिर क्यों अपराधियों के बीच में पुलिस कर्मियों का खौफ क्यों नहीं है, कानून का खौफ क्यों नहीं है? इन तमाम बातों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ उत्तम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपनी बात रखें आप। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जी। जिस प्रकार से अपराध हमारे प्रदेश और देश में बढ़ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार हमारी शासकीय नीतियां हैं। हमारे यहाँ पर जब सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी है, जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा शहरीकरण हो रहा है, हमारी जीवन स्टाइल बदल रही है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं हो रही है सर। एक बड़ी आबादी को संभालने के लिए बहुत कम सुरक्षा कर्मी मौजूद है। जैसे चिकित्सा कर्मियों की कमी हमारे प्रदेश में है, ऐसे ही पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ानी चाहिए शासन को। और जो लोग बाहर से यहाँ आके डेवलप होते हैं, उनकी भी डाटा और जानकारी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल उत्तम, देखिए इसीलिए हम लगातार प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि आप जैसे आम जनता अपनी बातें रख सकें और ये बातें सरकार तक पहुंचे, स्थानीय प्रशासन पहुंचे कि आखिर किस तरीके से आप सभी लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना है और ऐसे दरिंदों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है कि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे अपराधी हैं, वो खौफ खाएं और ऐसी बातें थमें। क्योंकि यह जरूरी है कि इस 21वीं सदी में, आज के वर्तमान की स्थिति में, महिलाओं को भी हक है कि वो खुले में घूम सकें, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर सकें। वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती हैं ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपनी मानसिकता को बदलें। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी और जैसे उत्तम ने अपनी बात रखी ऐसे ही आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर समाप्त आ रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना फोन उठाना है, आपको फोन करना है और जिस मसले पर आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, यानी कि हल्ला बोल, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातें बढ़ रही हैं, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक रामपाल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपनी बात रखें रामपाल जी। बिल्कुल रामपाल जी, अपनी बात रखें। चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। लगातार आप कॉल करें, हमसे बात करें, अपनी राय रखें, क्योंकि प्रदेश में कोई पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी कई सारी वारदातें हो चुकी हैं जिनकी वजह से महिलाओं के बीच में एक खौफ का मंजर देखने को मिला है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि ऐसी वारदातें थमें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। हमारे साथ रामपाल दर्शक जुड़े हुए हैं, रामपाल अपनी बात रखें। हाँ जी सर, मेरा मेरा ये कहना है कि हमारे समाज के अपराध है ना, उनको बोलना चाहिए, उनको कुछ कहना चाहिए, समाज में सुधार की चीज ऐसा होना चाहिए सर। ऐसे कोई कुछ उपाय है कि उसका? बाकी जो पुलिस अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करता है, समाज सुधार की
चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आखिर कब तक महिलाएं सहती रहेंगी, आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें होती रहेंगी, आखिर कब तक पुलिसकर्मी शांत बैठेंगे, आखिर कब तक ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी यह है कि आप अपनी बातों को रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खौफ पैदा होगा कि आखिर लोग कितने जागरूक हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनीष, अपनी बात रखें। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहता हूँ कि हमारे राजस्थान की सरकार को पुलिस के मामलों में रखनी चाहिए और अपना पर्सनल दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए सर जी। पुलिस को फ्री होकर काम करने चाहिए। ये मंत्री ये नेतागिरी के कारण पुलिस बना रही है, इसलिए क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रही है सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस कर्मियों को खुला हाथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते कानून के हाथ लंबे हैं। कानूनी रूप से अगर कार्रवाई होगी तो जरूर ऐसी वारदातें थमेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिसकर्मियों की तरफ से देखी जाती है, जिसकी वजह से ऐसी वारदातें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इसीलिए इंडिया न्यूज राजस्थान आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है, यह हल्ला बोल कार्यक्रम लेकर आया है कि आप ऐसी वारदातों पर, ऐसी अपराधों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हरनाथ सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक। बिल्कुल अपनी बात रखें आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तो एक मुहिम चला रहे हैं, इसमें बहुत जागरूकता आती है जी। तो मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि इसमें पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा जी। जहां जहां कैमरों की आवश्यकता है, जहां जहां मेन जगह होती है वहां पर कैमरे वगैरह फिट होने चाहिए, और पुलिस को मुस्तैदी से काम करना होगा। और जब भय का वातावरण नहीं होगा तब तक है ना, अपराधी नहीं, भय नहीं होगा तो रुक नहीं पाएंगे अपराध जी। भय होने जरूरी है, और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। और अगर पुलिस की संख्या बल को बढ़ाना है, क्योंकि इतना जनता हो गई, एक पुलिस वाला कहीं नहीं कर सकता। एक बीट ऑफिसर के पास तीन विलेज या आप सिटी होता है, बड़ा एरिया होता है, तो वो इतनी अपनी सुरक्षा हमारे को कहाँ से दे पाएगा वो। तो कम से कम संख्या भी बढ़ाएं और मुस्तैदी से, और इस पे सख्त कानून हो और उसमें मुस्तैदी नहीं बरती जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। तो इसीलिए लगातार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं कि आप अपनी बात रख सकें, और कोशिश ये करें कि आप भी जागरूकता फैलाएं। और अगर आपके आसपास ऐसी अपराधी होते हैं तो आप अपनी आवाज को बुलंद करें, जिसकी वजह से तमाम दरिंदों के बीच में खौफ पैदा होगा और ऐसी वारदातें कम होंगी और पुलिसकर्मी भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।